Assalamu alaikum. Today our next topic is sociology and other social sciences. सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेज जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए, कि एक दूसरे को कैसे हेल्प आउट करते हैं। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आपकी पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, आपके स्टैटिस्टिक्स हैं, ये कैसे इनको सोशियोलॉजी हेल्प आउट करती है या ये सोशियोलॉजी को कैसे हेल्प आउट करते हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, इनकी इंटरेक्शन कैसी है आपकी। तो इस टॉपिक में हम करते हैं सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज। डिफरेंट सोशल साइंसेज हैं। पॉलिटिकल साइंस है, एक सोशल साइंसेज कहा जाता है इसको, सोशल साइंस है ये भी, हालांकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है लेकिन सोशल साइंस कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिप्लोमेसी एंड स्टडीज़ है, आपकी एंथ्रोपोलॉजी है, आपकी सोशल वर्क्स हैं जो भी आपकी इस तरह की हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, एजुकेशन, क्राइम है, आपका लॉ है, कोई भी चीज़ इस तरह की जो आपकी डेवलप होती है, ये सब के सब सोशल साइंसेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जो इनका आपस में रिलेशन क्या है आपस में। तो वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहला जो है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अब अगर एंशियंट टाइम्स में चले जाएं, जब तक मॉडर्न नेशन स्टेट डेवलप नहीं हुई थी, तो उसमें जो ट्राइबल सिस्टम था, ट्राइबल सिस्टम में लोग आपस के जो लेन देन थे उनके वो बार्टर सिस्टम था, ठीक है। एक चीज़ के बदले एक दूसरी चीज़ ली जाती थी, तो उसके भी उन्होंने रूल्स बनाए हुए थे, ठीक है। अब वो जो एक बार्टर सिस्टम डिवेल्प हुआ, वो क्या चीज़ थी जिसने बार्टर सिस्टम को डिवेल्प किया, उसको एक बार्टर सिस्टम को डिवेल्प होने में मजबूर किया। ऑब्वियसली वो आपकी सोशल नीड्स थी। आपके पास एक पेन है, इस पेन के बदले में आपको एक कॉपी चाहिए, कॉपी आपके पास नहीं है, या आपके पास दो पेन है, आपने इन दो पेन्स में से एक पेन दे के कॉपी ले लेते हैं, आपने अपनी सोशल नीड जो है उसको फुलफ़िल कर लिया है। तो इसी तरह से बार्टर सिस्टम, जब आप एक चीज़ को जो आपकी सोशल नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम था। आपके पास एक गाय है लेकिन आपके पास जो है बकरी नहीं है, ठीक है, तो आपने गाय के बदले बकरी ले लेते थे। तो इस चीज़ से हट के कि वो फ़ायदेमंद थी या नुकसान थी, लेकिन एक सोशल नीड्स थी आपकी, जिसने आपकी जो उस नीड्स को जो है डेवलप किया, आपकी नीड्स पैदा हुई, उस सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए क्या किया, एक इकोनॉमी का जो एक इकोनॉमिक्स है आपकी, वो वजूद में आई सोसाइटी में। तो उसको बार्टर सिस्टम बना दिया गया, चीज़ के बदले चीज़ आपकी थी। तो कोई भी, अगर अब हम मॉडर्न नेशन स्टेट में आ जाएं, तो एक आपका कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, इसके अलावा आपका जो है कम्युनिज्म था, कैपिटलिज्म था, मार्क्सिज्म वगैरह। ये सारे जो थे, ये सारे जो स्टडीज़ थी, ठीक है, ये जो एक थेरीज दी गई, ये क्यों दी गई, ये क्यों डेवलप हुई, इनके पीछे की रीजंस क्या है। इनके पीछे रीजंस ऑब्वियसली यही है कि आपकी सोशल नीड्स थी, कि कैसे इंसान को एक्सप्लॉइट होने से रोका जाए, इंसान की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ह्यूमन की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसको जायज़ा दिया जाए। उस चीज़ को देखते हुए कि हैव्स एंड हैव्स नॉट जो है, इसकी जो इनके दरमियान का जो गैप है उसको कम से कम किया जाए, हैव और हैव नॉट्स को। तो उस गैप को कम से कम करने के लिए डिफरेंट थेरीज डेवलप हुई इकोनॉमी की। अब वो थेरीज की डेवलपमेंट की जो मेन वजह है वो आपकी सोशल नीड्स हैं, कि सोशली जो है इंसान को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है। इसके इकोनॉमिक्स में जो आपकी जो है इकोनॉमी जो भी होती है आपकी, उसका मकसद क्या होता है, उसने आपकी सोसाइटी को क्या होता है, उसकी जो थेरीज डेवलप की जाती हैं इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म को हम ले लें, तो उसका मकसद क्या था, वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो लोगों की फलाह के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है, आप
कि इकोनॉमी जो है, कैपिटलिज्म जो है, ये वजूद में आया कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाए, उन मौक़ों को यूज़ करते हुए इंसान अपनी जो उसकी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करे। तो नीड्स आपकी डिपेंड करती हैं जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हो। तो सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी आपकी एक कहते हैं कैटलिस्टिक फैक्टर है जो आपको अर्ज करती है अपनी उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अच्छा, इसमें अब देखें इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो मेन मकसद होता है कि किसी भी इंसान की, कोई भी आपका जो सिटीज़न है किसी भी स्टेट का, उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पावर्टी को एलिवेट किया जाए, जितना हो उसकी पावर्टी कम हो, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो कम से कम हो। तो अब ये क्या है, इकोनॉमी इसको डिस्कस करती है। अब ये चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? पावर्टी है, सोशल ईवल है, ठीक है। उस सोशल ईवल जो है पावर्टी, अब सोशियोलॉजी भी पावर्टी को स्टडी करती है कि पावर्टी की वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं पावर्टी को। अगर पावर्टी डेवलप हो रही है, पावर्टी बढ़ती जा रही है, गुर्बत अफलास बढ़ती जा रही है, इसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हैं, क्या सोशल रीज़न्स हैं इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न्स देखी जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी सोशल ईवल है, सोसाइटी में देखा जाए बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट आजकल फैली हुई है, तो सोशियोलॉजी इसको भी डिस्कस करती है। अब ये दोनों चीज़ें जो है पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों इकोनॉमी से रिलेटेड भी हैं। अब पावर्टी, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी पावर्टी कम से कम होगी, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना इंक्रीज़ करेगा पावर्टी कम होती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होती जाएगी। जितना आपकी इकोनॉमी जो है अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर रही है अगर, तो वो आपकी क्या करेगी, पावर्टी को डेवलप करेगी। पावर्टी क्या होगी, उससे पैदा होगी, लोग गुर्बत में जाएंगे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेचारे बेरोज़गार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इकोनॉमिक्स जो है आपकी है वो सोशल चेंजेस जो होते हैं और इकोनॉमिकल चेंजेस जो होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपकी सोशल चेंजेस और इकोनॉमिकल चेंजेस एक साथ चलें, उन्हीं एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर इनकी, अगर ये साथ चले तो आपकी सोसाइटी स्मूथली आपकी रन करती है। लेकिन कहीं पे भी अगर ये इनमें से सोशल जो आपकी वो चेंजेस हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिकल आपके एस्पेक्ट्स हैं, वो कहीं पे भी अगर आप डेविएट हो रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपका कोई बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो क्या होगा उससे आपकी जो सोसाइटी होगी वो अच्छी तरह रन नहीं करेगी। तो उसमें जो है डिफरेंट सोशल इवल्स की पैदा होने का ख़तरा होता है, जिनमें से बहुत जो प्रोमिनेंट होते हैं, आपकी पावर्टी होती है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है, इन्फ्लेशन होता है, लोगों का इस्तेसाल होता है, ठीक है। तो उस अब चीज़ को डिस्कस करने के लिए इकोनॉमी और सोशल जो आपकी ये सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी एंड आपकी इकोनॉमी, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। तो कैसे इन दोनों का आपस में इंटरडिपेंडेंस भी है। तो बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जो सोसाइटी, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्टडीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, उनकी स्टडीज़ को स्टडी करते हैं, तो वो सोसाइटीज़ के डेवलप्ड होने की वजूहत को स्टडी करते हुए उसी हिसाब से इकोनॉमिकली आपके जो है वो आपको इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं आपको दिए जाते हैं, जो आपकी इकोनॉमी को रन करते हैं उसी हिसाब से आपकी सोसाइटी के हिसाब से लॉ बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक लॉ बनाए जाते हैं। जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को रोकने के लिए आपके लॉ बनाए जाते हैं कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, तो इस चीज़ को जो रोकने के जो लॉ बनाए जाते हैं तो उनका आपस में ताल्लुक़ है, तो वो सोसाइटी को देखते हुए ही लॉ बनाए जाते हैं। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी बोथ आर इंटरलिंक्ड, बोथ आर इंटरडिपेंडेंस, देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। डिफरेंस क्या है? सोशियोलॉजी जो है वो बहुत वाइड रेंज है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी, पूरी सोसाइटी को स्टडी करती है, डील करती है। जबकि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक लिमिटेड है, सिर्फ इकोनॉमी को स्टडी करती है। इसके अलावा ये जो है हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी जनरल साइंस है, जबकि वो आपकी क्या है, स्पेशल साइंस है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ जो है सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करती है इंसान की, कि इंसान की आपस सोशल एक्टिविटीज़ कैसी हैं। और जो इकोनॉमी जो है इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करती है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, एक सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करती है, जबकि सोशियोलॉजी एज ए होल सोसाइटी को डिस्कस करती है। सो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंस है, आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट टॉपिक में,
इस तरह सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंसेस है। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करती है किसको, स्टेट को, गवर्नमेंट को। इसका जो मेन एरिया ऑफ फोकस होता है पॉलिटिकल साइंस का वो स्टेट होता है, वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो उसकी पावर्स, उसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़, इन चीज़ को डिस्कस करती है। बैन-उल-अक़वामी ताल्लुकात आपके हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी हो गई, इन चीज़ों को डिस्कस करती है पॉलिटिकल साइंस। जबकि सोशियोलॉजी पहले बता चुके हैं, आपको बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, कि आपकी सोसाइटी को एज ए होल डिस्कस करती है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंसान की, उसकी स्टडीज़ को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडीज़ करते हैं। सोशियोलॉजी होती, जो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, वो आपकी सोसाइटी को एज ए होल स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी को हम कह सकते हैं ये डिपेंड्स करती है पॉलिटिकल साइंस पर, और पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी ये डिपेंड करती है सोशियोलॉजी पर। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो स्टेट जो होती है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट करती है वो एक रूल्स बनाती है, ठीक है, रेगुलेशंस बनाती है, लॉज बनाती है। सोशल कस्टम्स जो आपके होते हैं वो डिवेल्प होते हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो ट्रेडिशंस हैं वो डिवेल्प होते हैं सोसाइटी में। अब उन चीज़ को देखते हुए स्टेट जो है क्या करती है, आपकी एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। अब वो चीज़ें डिवेल्प कहाँ हुई, सोसाइटी में हुई। सोसाइटी में डिवेल्प हुई, उस चीज़ को स्टेट ने लिया, स्टेट से होते हुए क्या हुआ, वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के शेप में आपके पास, आपके सामने होती हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो पॉलिटिकल साइंस को हम कैसे करते हैं, ये डील करती है सोशल लाइफ ऑफ पीपल इन देयर अटेम्प्ट्स टू गवर्न देमसेल्व्स। तो पॉलिटिकल साइंस सोशल लाइफ जो होती है इंसानों की, लोगों की, उनको डिस्कस करती है। आपस की जो उनके इंटरेक्शन होते हैं, उनकी गवर्न जो होती है, आपस में वो कैसे गवर्न किया जाए, उनके रिलेशंस को पॉलिटिकल साइंस उसको स्टडी करती है, ठीक है। अगला जो है हमारा सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजी अब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का क्या आपस में रिलेशन है, तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का आपस में गहरा रिलेशन है। सोशियोलॉजी को कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट है सोशियोलॉजी का, ठीक है, इसको स्टडी करती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो होती है, तो इससे साइंस, सोशियोलॉजी को हम जैसे पहले कह चुके हैं साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोशल लाइफ को डिस्कस करती है। जबकि हिस्ट्री जो है आपकी पास्ट में जो इवेंट्स डेवलप हो चुके होते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करती है, बताती है। तो अब हम ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देख लें, अगर आप हिस्ट्री को लें तो G.H. होवर्ड है, वो कहता है हिस्ट्री जो है, वो कहता है हिस्ट्री इज़ ए पास्ट सोशियोलॉजी। हिस्ट्री वो कहता है कि हिस्ट्री जो है, तारीख़ जो है, वो आपकी माजी की सोशियोलॉजी है, और आपकी जो सोशियोलॉजी है वो आपकी मौजूदा तारीख़ है। अब की जो सोशियोलॉजी है मौजूदा तारीख़ है, जबकि हिस्ट्री जो है आपकी माजी की सोशियोलॉजी है। तो बोथ जो है इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। सोसाइटी में, तारीख़ में आप देख लें, कोई भी इवेंट मुनक़िद हुआ, कोई भी फतूहात हुई, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स होती हैं, कोई ना कोई अर्जीज़ होती हैं जो अर्ज करती हैं डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट नेशंस को, जिन्होंने अर्ज किया दूसरी स्टेट पर हमलावर होने के लिए। डिफरेंट फतूहात हुई, जो बहुत जंगें हुई, जितने भी बड़े जो है ना इस तरह के वाक़यात हुए, उनके पीछे कोई ना कोई सोशल नीड्स होती है। तो सोशल नीड्स जो आपकी होती हैं वो ही डेवलप करती हैं आपकी। तो सोशल नीड्स को जब आप पूरा करने के लिए उस चीज़ को, आप किसी स्टेट पे हमलावर होते हो, तो उसमें जो आपकी तारीख़ बनती है, उस तारीख़ जो आप कहते गए वो आपकी तारीख़ बनती गई, ठीक है। अगर हम रिसेंट पास्ट को देख लें, मुग़लों को देख लें, तो मुग़लों ने जब हुकूमत की तो मुग़लों के आने से पहले लोधीस थे। लोधियों को जब निकाल के मुग़ल आए तो उनकी एक सोशल एक डेविएशंस थी। इधर बरसगी पाक हिंद में आप अगर स्टडी क्या हो तो उसमें देखेंगे तो अफरा तफरी थी, लोग सोशली लोग एक दूसरे के साथ जो इनका इंटरेक्शन था वो बड़ा ही एक्सप्लॉइट हो रहा था, एक दूसरे की एक्सप्लॉइटेशन चल रही थी, जिसका फ़ायदा उठाया किसी ने, मुग़ल्स ने आके। तो उन्होंने आके हमलावर हुए और दिल्ली की सल्तनत को फ़तह किया। तो उनकी क्या अर्ज थी, उनकी अर्ज थी कि उन्होंने एक स्टेट बनानी थी, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके थे। उनको वहाँ से निकाला गया काबुल से, आपके सेंट्रल एशियन स्टेट से,
तो जब वो वहाँ से निकलते हुए काबुल से निकलते हुए इधर आए तो उनकी सोशल नीड्स थी कि उन्होंने एक जगह फतह करनी थी अपने लोगों के लिए, अपने लिए। तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए एक उन्होंने डिफरेंट फतवाहत की, जिस तरह बरसगीर पाक व हिंद को आगे फतह किया उन्होंने, दिल्ली सल्तनत को फतह किया। तो इस नीड्स ने उनको क्या किया, अर्ज किया कि दूसरे इलाकों की तरफ चला जाए, ठीक है। तो अब वो क्या बनी, तारीख बनी। उस तारीख को अगर हम देखें, उसके पीछे रीजंस देखेंगे ना, तो सोसाइटी में ऐसी क्या रीजंस थी कि उन्होंने मुग़लों को मजबूर किया। तो इन चीज़ों की दोनों की जो स्टडीज़ है आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हिस्ट्री जो, इसीलिए इसको हिस्ट्री को G.H. हॉवर्ड कहता है। हिस्ट्री जो है वो आपकी पास्ट सोशियोलॉजी है, स्टडीज़, और आपकी जो सोशियोलॉजी है वो आपकी रिसेंट हिस्ट्री है। तो पास्ट, अगर आपने हिस्ट्री को सही मायनों में जानना है तो आपको उस वक्त के जो हिस्ट्री का इवेंट है, उस इवेंट के बारे में सही तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी सोशल नॉर्म्स को देखना पड़ेगा, सोशल डायनामिक्स को देखना पड़ेगा। स्टेनले लैन फूल को अगर आपने देखे, उन्होंने जब बरसगीर पाक व हिंद के बारे में एक लिखा, तो उन्होंने सोशल नॉर्म्स और सोशल एक्टिविटीज़ जो थी, सोशल डायनामिक्स जो थे, उसको एक प्रोमिनेंट वैल्यू दी, उसको एलेबोरेट किया कि ये वैल्यूज़ थी, ये प्रॉब्लम्स थी, ये सोशल इवेंट्स थी बरसगीर पाक व हिंद में, उस वक्त के हिंदुस्तान में, जिन्होंने फ़ायदा दिया किसको, मुग़लों को, इसको अपनी हुकूमत बनाने में। तो अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एंथ्रो, ठीक है, और लॉजी। एंथ्रो में क्या है? एंथ्रो का मतलब होता है, इसका मतलब है मीन, एंथ्रोपोस मतलब मीनिंग, मैन, एंड लोगोस मतलब स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। तो साइंस का मुताला करना। एंथ्रोपोस मीनिंग मैन, मतलब स्टडी ऑफ मैन। ये इंसान की जो स्टडी होती है, उसकी जो एक शख्सियत के बारे में स्टडी की जाती है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इंसान की बायोलॉजिकल मेकअप जो हमारा है, ये इसके बारे में, और इसका जो अलावा आपका कल्चरल डेवलपमेंट होती है, कल्चर की, इंसान की कल्चर डेवलपमेंट, उसकी स्टडीज़ जो की जाती हैं, उसकी स्टडीज़ को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी आपकी एज ए होल सोसाइटी को स्टडीज़ को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा है अपना, हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी स्टडीज़ मैन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़, सोशियोलॉजी स्टडीज़ सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ मैन। अगला पॉइंट है बस सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है, इसकी स्टडीज़ जो है, सोशियोलॉजी किसी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए अगर आपने जानना होता है तो हर सोसाइटी की, हर फ़र्द की अगर आपने स्टडी करनी है सोशियोलॉजी में, फ़र्द के बारे में स्टडी करें, तो आप पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नफ्सियात के बारे में जानना चाहते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? इंसानी नफ्सियात है, उस नफ्सियात की स्टडीज़ को आप साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी को हेल्प आउट करती है किसी भी फ़र्द की, किसी भी माशरे की स्टडी में। कोई भी माशरा जो है उसकी डेवलपमेंट के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या उसके नफ्सियाती पहलू हैं जिन्होंने उस सोसाइटी को डेवलप किया, ठीक है। तो ये एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो होल सोशल लाइफ है आपकी, मुकम्मल ज़िंदगी है आपकी, सोशल लाइफ है आपकी, उसकी जो स्टडीज़ होती है सोशियोलॉजी होती है। जबकि साइकोलॉजी की एक स्पेसिफाई करना किसी सोसाइटी की, इसकी नफ्सियात को, उसकी डेवलपमेंट को, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, उसकी डेवलपमेंट को, स्टडीज़ को, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है, इंसान की स्टडीज़ को। तो उसके क्या कहा जाए, साइकोलॉजी, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन माइंड है, पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन पर्सनैलिटी है, किसी भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है उसको डेवलपमेंट के लिए। तो सोसाइटीज़ ऐसे डेवलप नहीं हो जाती, सोसाइटीज़ को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं।
तो उनकी डेवलपमेंट में जो मेन महरिकात होते हैं, आपका जहन होता है, आपकी सोच होती है, आपकी नफ्सियात होती है, उस नफ्सियात को, उस सोच के ऊपर आप सोसाइटी आप बिल्डअप करते हो, आपकी सोसाइटी बनती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ आर इंटरलिंक्ड, बोथ एड्स ईच अदर। ओके, सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो सोशियोलॉजी है, जो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, जिस तरह से सोशियोलॉजी है जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करती है सोसाइटी को, जबकि जो आपकी साइकोलॉजी है वो स्पेसिफाई करती है एक फ़र्द के ऊपर, एक फ़र्द को स्टडी करती है, उसको स्टडी करती है। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी है स्टडीज़ करती है सोशल प्रोसेसेस को, जबकि साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेस के बारे में होती है, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। साइकोलॉजी जो होती है आपके जहन को, अपने नफ्सियात को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी क्या होती है, आपके सोशल पर्सपेक्टिव को, सोशल प्रोसेसेस को डिस्कस करती है। तो सोशियोलॉजी भी क्या होता है, आप जो आपके डिफरेंट डेविएंट्स नॉर्म्स होते हैं उनको स्टडी करती है, जबकि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी आपकी डेविएंट बिहेवियर्स को, आपकी एटीट्यूड को, उसकी स्टडीज़ को क्या कहते हैं, आपकी उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो अगला है सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ये, इसको भी सोशियोलॉजी, ये जो है एक स्टडी है, ये सोशियोलॉजी को हेल्प आउट करती है। अब जो इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को जब स्टडी कर रहे होते हैं उसके बारे में उसके अदाद व शुमार इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकॉनमी है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो अदाद व शुमार को आप इकट्ठा करते हैं किसी भी सोसाइटी के बारे में, तो उसकी जो स्टैटिस्टिक्स आप इकट्ठी करते हैं, तो उस स्टैटिस्टिक्स जो आपको हेल्प आउट करती हैं उस सोसाइटी की स्टडी करने में। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होता है किसी भी इवेंट का, टेक्निक्स जो उसको होती हैं, उसको स्टडीज़ करने के लिए आपको डाटा होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उस स्टैटिस्टिकली उसको एलेबोरेट किया जाता है। तो सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स जो है सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, एड करती है किसी भी सोसाइटी को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये उसको दादोशुमार मुहैया करती है स्टैटिस्टिक्स, उसको क्वालिटेटिव अप्रोच के ज़रिए से। इसके अलावा सोशियोलॉजी का जो है, सोशियोलॉजी का जो लास्ट पॉइंट है हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन, इन तीनों का आपस में रिलेशन है, तीनों स्टडीज़ आपकी हैं। रिसर्च है कि आपका कि सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, जो आपकी क्रिमिनोलॉजी है और एजुकेशन है, एजुकेशन भी एक सोशल साइंसेज है, क्रिमिनोलॉजी भी एक सोशल साइंसेज है। क्रिमिनोलॉजी स्टडीज़ करती है क्राइम्स से रिलेटेड, सोशियोलॉजी एज ए होल, और क्रिमिनोलॉजी क्राइम्स को स्टडी करती है, क्राइम क्यों डिवेल्प हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थी और इसकी क्या महरिकात थी, इसको कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन। तो उस क्राइम को रोकने के लिए, उस क्राइम को जब हम स्टडी करते हैं रोकने के लिए हम लॉ बनाते हैं, जिससे पहले हमने कहा था सोसाइटी जो होती है, आपके सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो आपको अर्ज करते हैं लॉ को इनेक्ट करने में। इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी की स्टडीज़ आपको बताती हैं कि किस तरह के जो ह्यूमन जो आपका एक क्राइम माइंडसेट होता है उसको स्टडी करता है। ठीक है, मुजरिम का जो माइंडसेट उसको स्टडी करने के बाद आपको एक वे आउट देता है, तो आप कैसे लॉ बना सकते हैं, कैसे उसको क्या कर सकते हैं। इससे सोशियोलॉजी जो होती है आपकी, ये उस क्रिमिनोलॉजी को एड करती है, उस क्राइम के डिवेल्प होने के पीछे रीजंस जो होती हैं, सोशल एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, वो वजूहात होते हैं, जो महरिकात होती हैं, जो बताती है कि ये इस क्राइम को डिवेल्प होने में ये वजूहात हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन हो गई। एजुकेशन में आपको देखते हैं कि किसी सोसाइटी में, किसी माशरे में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एजुकेशन के बगैर तो है वो सोसाइटीज़ डेवलप नहीं हो सकती। तो तालीम जो है, तालीम भी एक सोशल साइंसेज है, उसमें सोसाइटी आपको बताती है कि किस किस्म की तालीम चाहिए, किस नहज पे आपको तालीम देनी चाहिए, किस एस्पेक्ट में देनी चाहिए, कौन सी इस तालीम के ज़रिए क्या क्या अवेयरनेस आपको देनी चाहिए। तो वो अवेयरनेस, वो एस्पेक्ट्स जो आपको अर्ज करते हैं एजुकेशन को डिलीवर करने में, एजुकेशन देने में, तो वो सोसाइटीज़ की बेस पर बनाए जाते हैं, सोसाइटीज़ की बेस पर डिवेल्प करती है कोई भी स्टडी होती है। तो सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन थ्राइस आर इंटरलिंक्ड, थ्राइस एड ईच अदर टू हेल्प आउट तो ईच अदर स्टडीज़ टू। तो एक हर स्टडी जो है सोशल साइंसेज जो है दूसरी सोशल साइंसेज को हेल्प आउट करती है उसको स्टडी करने के लिए। तो आज का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।